हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023। बहुत बड़ी भर्ती निकल के आ चुकी है। 3578 पदों पे वैकेंसी निकाला गया है। और आपका फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट क्या होने वाला है, फीस कितना लगेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब कि अदर स्टेट के बच्चे क्या अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। एंड एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, फिजिकल क्या है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। हाइट, वेट, रनिंग, सब कुछ मतलब कि कंप्लीट और इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। और सिलेक्शन प्रोसेस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो सारा कुछ डिस्कस करने वाला है। तो चलिए, चैनल पे हमारा फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पे जुड़ जाइए। एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023। बहुत बड़ी वैकेंसी कितनी है, 3578 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि राजस्थान में 3 तरह की वैकेंसी निकाली जाती है कांस्टेबल के पदों पे। कितनी? 3 तरह की वैकेंसी निकाली जाती है। एक तो सिविल पुलिस, दूसरा है आपका RAC और तीसरा है RISF। CISF नहीं है भाई साहब, RISF है, राइट। तो ये वैकेंसी अभी आने वाली है। कौन कौन? RAC और RISF। ये वैकेंसी 2 है, जो कि 4000 पदों पे ये भी वैकेंसी आएगी। कितने? 4000 पदों पे आपको नेक्स्ट मंथ में या इसी मंथ के लास्ट तक, अगस्त लास्ट तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अभी हम बात करेंगे सिविल पुलिस, जो कि अभी वैकेंसी आया है, वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो 3578 पदों पे ये वैकेंसी निकाला गया है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे फॉर्म जो स्टार्ट होने वाला है, आपका फॉर्म स्टार्ट होगा 7 अगस्त से। कितने तारीख से? 7 अगस्त से आपका फॉर्म फिलअप होगा और 27 अगस्त तक आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। 7 अगस्त से 27 अगस्त तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। करेक्शन डेट की बात करें तो यहाँ पे करेक्शन डेट जो होने वाला है 28 से कितना तारीख होने वाला है, 30 अगस्त। 28 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। मतलब 27 तारीख तक तो फॉर्म भरेंगे और 28 से 30 अगस्त तक आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। अगर बात करें यहाँ पे फीस की, तो जो जनरल होंगे, EWS होंगे, OBC होंगे, वो 600 रुपये यहाँ पे पेमेंट करेंगे। और अदर स्टेट भी 600 ही करेंगे, क्योंकि वो भी जनरल में काउंट होंगे, राइट। अगर आप बात करें SC ST कैटेगरी के लिए, तो वो 400 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, जो होंगे राजस्थान के SC ST। जो अदर स्टेट के SC ST होंगे, उनको वो जनरल में काउंट होंगे और वो 600 रुपये पेमेंट करना होगा। ये ध्यान में आप रखिएगा। चलिए, यहाँ पे अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो मेल कैटेगरी के लिए होने वाला है 2 जनवरी 2000 से लेके, और यहाँ पे जो आपका डेट रख रखा है 1 जनवरी 2006 तक। मतलब कि 2 जनवरी 2000 से लेके और 1 जनवरी यहाँ पे 1 2006 तक, इसके बीच में अगर आपका जन्म है या फिर इस डेट को भी आपका जन्म हुआ है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल कैटेगरी के लिए। फीमेल कैटेगरी के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे 5 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया गया है, राइट। उनका जन्म अगर जनवरी 1995, मतलब कि 2 जनवरी 1995 से लेके 1 जनवरी 2006 तक के बीच में, या फिर इस डेट को भी जन्म हुआ है उनका, तो वो फीमेल कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकती हैं, राइट। अगर फिजिकल टेस्ट की बात करें, तो फिजिकल यहाँ पे सिर्फ मेल कैटेगरी के लिए चेस्ट रखा गया है 81 से 86, मतलब कि 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना है। कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना है चेस्ट, राइट। अगर चलिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये तो छोड़ दीजिए। हाँ, हाइट जो है मेल के लिए रखा गया 168 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान में रखना होगा। कितना? 168, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर फीमेल की हाइट की बात करें तो 152, ये आपको ध्यान रखना है। मेल के लिए कितना? 168 और फीमेल के लिए 152 रखा गया है, राइट, ओके। तो चलिए रनिंग की बात कर लेते हैं। रनिंग से बात करने से पहले यहाँ पे फिर से आते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैंने सिविल पुलिस लिख रखा है, तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सिविल वाला भर्ती है। नहीं भाई साहब, सिविल वाला भर्ती नहीं है। ये सिविल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 3 तरीके का फोर्स होता है। एक तो नॉर्मल जो जैसा कांस्टेबल वर्दी वगैरह, इसमें सब मिलेगा। ये बिल्कुल भी ना सोचेगा कि सिविल का भर्ती निकला है, राइट, ये ओके। तो ये तो पुलिस वाला है। RAC जैसे कि आपको यूपी में भी निकलता है PAC करके, और RISF जैसे कि CISF होता है ना, वैसे ही RISF है राजस्थान का पुलिस कांस्टेबल के पदों पे ही निकलता है। लेकिन ये इनका क्या होता है, इनका काम होता है आपका जो भी औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पे ये अपना ड्यूटी इनका रहता है। RAC, और जैसे कि यूपी में PAC होता है, वो जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र, जैसे मान लीजिए मेट्रो वगैरह है, तो मेट्रो यूपी में आपको CISF वाले नहीं मिलेंगे, अधिकतर आपको PAC मिलेंगे, क्योंकि PAC होता है यूपी में, PISF नहीं होता है यूपी में, और राजस्थान में RISF होता है। तो ये 3 तरीके, ये बाद में आएगा। ये पुलिस है, इसमें वर्दी मिलेगा। ये क्लियर हुआ आपका डाउट। चलिए फिर से आते हैं रनिंग पे। जो रनिंग है आपका, वहाँ पे ये रनिंग जो है, यहाँ पे
मेल कैटेगरी के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना है और फीमेल कैटेगरी के लिए भी 5 किलोमीटर ही रनिंग करना है, राइट। फर्क इतना है कि मेल को 25 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है और फीमेल कैटेगरी को 35 मिनट मिलेगा और रनिंग करना है 5 किलोमीटर, मतलब कि 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा फीमेल कैटेगरी को, राइट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीधा सीधा अपने स्क्रीन पे देखा होगा, थंबनेल पे देखा होगा 12th पास है, तो हाँ भाई साहब 12th पास ही है, राइट। और 12th पास ही है, CET पास, 12th लेवल CET पास यहाँ पे दे रखा है। और भाई साहब ये CET पास क्या है, वो क्या है, वो मैं डिस्कस करूँगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। और 12th पास पे भर्ती है, ये आपको ध्यान में रखना हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। ये एक बड़ा बदला हुआ है कि पहली बार आपको CET, इन दोनों में आपको CET नहीं मिलेगा देखने को, लेकिन इसमें CET मिल रहा है। CET क्या है वो मैं डिस्कस करूंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस आप रखिएगा, ओके। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है, पहले आपको फिजिकल कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? फिजिकल कराया जाएगा और उसके बाद एग्जाम आपका कराया जाएगा, फिर आपको मेडिकल। ये फिजिकल कैसे होगा भाई साहब? क्या सभी लोगों को बुला लिया जाएगा? तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा CET हम समझ लेते हैं, ओके। उसके बाद हम एग्जाम कब होगा वो समझेंगे। तो यहाँ पे आप 10 नंबर पॉइंट लिख लीजिए, CET, राइट। CET क्या है? जैसे कि आपको यूपी में पेट का एग्जाम होता है ना, सेम उसी तरह राजस्थान में CET होता है, वो एग्जाम होता है, राइट। वो आपको जो भी बच्चे CET एग्जाम दिए होंगे उसमें आपका 40% मार्क्स कम से कम आपका आया होगा। 40% का अगर बात करें तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी होंगे, OBC होंगे और EWS कैटेगरी होंगे, उनको 40% मतलब कि 120 मार्क्स उनको CET में अगर आया होगा तो ही आप यहाँ पे फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भी। एक बड़ा बदलाव है आपके लिए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अदर स्टेट के होंगे, अगर वो CET का एग्ज़ाम पास किए हैं इतने नंबर से तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। ऐसे अदरवाइज आप CET नहीं किए हैं तो CET पास नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। SC ST कैटेगरी होंगे, SC ST कैटेगरी उनको कम से कम आपका 90 मार्क्स आपका होना चाहिए। और TSP एक होता है, उनको आपका SC ST को 108 और TSP को 90। चलिए अब 120 मार्क्स, तो टोटल फिजिकल के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा ये आपको ध्यान रखना। क्या जितने भी फॉर्म भरेंगे सबको बुला लिया जाएगा? तो बिल्कुल नहीं भाई साहब, सबको नहीं बुलाया जाएगा। हाँ, अगर एक चीज क्लियर कर दूं मैं, फिजिकल के लिए आपको 53,000 कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा। 53,000 कैंडिडेट अगर 40% पे बन रहे हैं तो 40% पे ही बुला लिया जाएगा। अगर 30% पे बन जाएंगे 53,000 कैंडिडेट तो 53,000 कैंडिडेट को 30% पे, अगर 50% पे बनेंगे तो 50% पे बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए 53,000 कैंडिडेट को। ये आप समझ लीजिए। क्या सभी लोग एग्जाम दे पाएंगे? नहीं भाई साहब, जो फिजिकल पास होगा वही एग्जाम देगा, राइट। और फिजिकल के लिए मैंने सारा कुछ बता ही दिया, ओके। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। हाँ, फीमेल के लिए वेट की बात करें यहाँ पे तो वेट कम से कम 47.5 आपका होना चाहिए फीमेल कैटेगरी के लिए, और मेल के लिए तो यहाँ पे दे नहीं रखा है लेकिन 50 तक कम से कम होना चाहिए, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 53,000 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। एग्जाम कितने लोग देख पाएंगे भाई साहब? वही आपका लगभग 15,000 से 20,000 के बीच में आपका एग्जाम दे पाएंगे। 15 से 20,000 के बीच में लोग एग्जाम आपका यहाँ पे दे पाएंगे, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, 15 से 20,000 बच्चे एग्जाम दे पाएंगे। तो समझ सकते हैं ना, 3,500 भर्ती है, उसमें 15 से 20,000 में सिर्फ कंपटीशन है। तो यहाँ पे बल्ले बल्ले किसका है? राजस्थान वालों का बल्ले बल्ले, क्योंकि अदर स्टेट CET को पता ही नहीं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिसको CET ही नहीं पता क्या होगा, तो क्या खाक एग्जाम देंगे? क्या फॉर्म भरेंगे? नहीं भरेंगे। तो और जो आसपास के एरिया के होंगे जो जिनको पता होगा CET, जैसे कि पेट का एग्जाम यूपी में होता है उसी तरह यहाँ पे CET होता है, तो वो पता होगा, जो फॉर्म भरे होंगे, इसका एग्जाम दिए होंगे, पास हुए होंगे 40% मार्क्स से, तो ये आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेडिकल वगैरह प्रोसीजर सारा का काम कंप्लीट, ओके। तो ये चीज़ दे रखा है। एग्ज़ाम कब होगा भाई साहब? तो एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम आपका लगभग मैं बात करूँ तो अक्टूबर के 20 तारीख के आसपास, अक्टूबर 20 के लेके आपका नवंबर में 10 नवंबर तक। तो क्या भाई साहब हमको राजस्थान से कॉल आया था
कि एग्ज़ाम डेट ये है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट दे नहीं रखा नोटिफिकेशन, तो मैं बताता हूँ आपको। एग्ज़ाम इसलिए दे रखा है यहाँ पे, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपका 12 नवंबर से हो सकता है कि आपका शायद आई थिंक वहाँ का इलेक्शन है, राजस्थान का जो इलेक्शन है वो 12 नवंबर से है, आचार संहिता लागू हो जाएगा। और आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी नया काम नहीं होता है, तो एग्ज़ाम वगैरह भी शायद कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, जितना तक मुझे इन्फॉर्मेशन पता है। ओके, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे करना क्या है, तो आपको इसी को डेट को मद्देनज़र रखते हुए आपको तैयारी वगैरह करना है फिजिकल का या फिर आपका मतलब कि एग्ज़ाम का। तो उससे पहले ही आपका फिजिकल करा लिया जाएगा। हाँ, उससे पहले फिजिकल करा लिया जाएगा। एग्ज़ाम आपका इसी के आसपास हो सकता है, तो एग्ज़ाम आपका ये हो जाएगा सितंबर में हो सकता है, और फिजिकल आपका पहले सितंबर में करा लिया जाएगा, सितंबर में। फिर एग्ज़ाम आपका अक्टूबर नवंबर तक ये चलेगा, ये वाला। उसके बाद आपका जो मेडिकल की बात करें, इससे बीच में हो सकता है, ये नहीं कि 20 दिन आपका एग्ज़ाम चलेगा। मैं पहले बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे से 20 अक्टूबर से 10 नवंबर तक एग्ज़ाम, नहीं भाई सर, इसके बीच में आपका एग्ज़ाम कराया जा सकता है। ओके, और एग्ज़ाम आएगा, रिजल्ट आपका इलेक्शन के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं मिलने वाला है। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सीईटी मैंने बता ही दिया। और बाकी हाँ, इसमें ड्राइवर का जो पोस्ट है उसके लिए एलएमबी और एचएमबी, मतलब कि एलएमबी का मतलब क्या होता है, लाइट मोटर व्हीकल, राइट, आपको पता है। और एचएमबी का मतलब जो होता है हैवी मोटर व्हीकल, तो ये आपका होना चाहिए। बाकी 12th पास पे रखा गया, सीईटी आपका होना चाहिए, ज़रूरी है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को कर लीजिए प्रेस।